चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये गेट का प्रॉब्लम है और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हर एक दो तीन साल पे रिपीट करता है और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे मिलता जुलता बहुत सारा प्रॉब्लम पूछा भी जाता है, तो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और बहुत केयरफुली इसको करना और जैसे जैसे लिखेंगे वैसे लिखना, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, दैट्स वाई ये छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है और ये लोड फ्लो पे न्यूटन रैप्सन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ये 10 जनरेटर बसेस है, कंसिस्ट नंबर ऑफ टोटल जनरेटर बसेस कितनी होगी, 10 है, कोई दिक्कत नहीं। 4 जनरेटर बसेस इंडिकेट G1 G2 G4 एंड 6 लोड बसेस लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसमें से कितने लोड बसेस हैं आपकी, 4 जनरेटर बस हैं और 6 लोड बसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे G1 G2 G3 और G4 ऐसे कर लिया। यहाँ पे L1 L2 L3 L4 L5 और ये जो भी है L6 बना लिया हमने। अब ये क्वेश्चन बोला है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 10 टोटल नंबर ऑफ जनरेटर बस कितनी है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है, 10, जिसमें से 4 जो है जनरेटर बस दी हुई हैं और 6 लोड बसेस हैं। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं। द जनरेटर बस G1 इज ए कंसीडर एज ए स्लैग बस। हमने बताया था एक बस कैसी होती है, किसी को कंसीडर करना पड़ा स्लैग बस, इसमें ऑलरेडी दे रखा है। जैसे ही स्लैग बस बोला आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, ये बोला कि ये स्लैग बस है। स्लैग बस इसका मतलब क्या क्या स्पेसिफाइड हो गया, बेटर ऐसे लिख लो, स्लैग बस। तो इसमें क्या क्या स्पेसिफाइड होगा, P, अरे सॉरी स्लैग बस है ना, तो इसमें क्या क्या स्पेसिफाइड होगा, वोल्टेज और एंगल। डेल्टा क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। तुरंत जो भी चीज़ें हमने बताई थी, जो माइंड में आता है उसको लिखते जाओ, क्लियर है। अब आते हैं आगे कहानी पे। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। अब आते हैं इसके बाद की कहानी, बस जो पॉइंट टू बी नोटेड है वहीं से देखो। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं भाई, जो दिया था हमने लिख लिया। अच्छा, फिर जैसे पढ़ते जाओगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। द लोड बस L3 व्हाट इज द बेस्ट मेथड, वो यही है कि जैसे जैसे जो चीज़ें दी हैं वैसे वैसे लिखते जाओ, फिर इसके बाद उनसे एक आपके पास एक मिल जाएगा, हमारे पास ये चीज़ें क्या निकालना, फिर आप कर लोगे, ठीक है। द लोड बस देखते रहो तो कुछ नहीं होने वाला। द लोड बस L3 एंड L4 आर वोल्टेज कंट्रोल। L3 और L4 के बारे में बोला है वोल्टेज कंट्रोल। अब ये बताओ, जैसे ही वोल्टेज कंट्रोल है कौन सी बस, अब आते हैं L3 L4 कौन सा है, ये L3 है और ये L4 है। इनके बारे में बोला है कि दैट इज वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। लेकिन ये दी कैसी हुई थी, लोड बस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिया था लोड बस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इससे वोल्टेज कंट्रोल किया जा रहा है। वोल्टेज कंट्रोल का मतलब हो गया कि वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे ही वोल्टेज कांस्टेंट होगा, अब आप ये किस में टर्न हो गया, क्योंकि जब वोल्टेज आपको पता चल गया तो ये कौन सी बस हो गई, पीवी बस। क्योंकि पीवी बस में क्या होता है, वोल्टेज आपको गिवन होता है, नहीं वोल्टेज आपको कांस्टेंट हो, कंट्रोल कांस्टेंट हो गया तो आपको पता चल जाएगा ना। तो इसका मतलब ये टर्न हो गया किसमें, पीवी बस में। पीक्यू बस किसमें कन्वर्ट हो गई, पीवी बस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट का मतलब ये टर्न इनटू पीवी बस, तो जो भी बस रही होगी वो किसमें टर्न हो जाएगी, पीवी बस में। क्लियर है कि नहीं। चाहो तो इस लाइन को लिख सकते हो, लोड बस, देखो यहाँ से लोड बस L1, सॉरी कौन सी है, L3 एंड L4 आर, ऐसा लिखो, वोल्टेज कंट्रोल, इट मीन्स दैट इज V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखना चाहते हो, कुछ लोग कहेंगे ना कि आप तो शॉर्ट में कर रहे हैं, कांस्टेंट, ठीक है। क्या लिखोगे फिर, सो इट इज, आप लोग थोड़ा नई लाइन्स लिखना चाहिए, स्पेस कम है इस वजह से हम लिख रहे हैं। सो इट इज टर्न इनटू पीवी बस। क्लियर है कि नहीं। बॉस यही पॉइंट टू बी नोटेड है, जो चीजें पकड़ के रखना है
जैसे बोला V कांस्टेंट, तो ये अब जो भी बस रही होगी PQ बस है तो किस में कन्वर्ट होगी, PV बस में। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कौन सी बस हो गई, दैट इज PV बस। अब ये कौन सी बस हो गई, दैट इज PV बस, ये PV बस। क्लियर रखनी क्यों, दी हुई थी लोड बस में, काम कैसा कर रहे थे, PV बस के करस्पॉन्डिंग नहीं, तो कंफ्यूजन ही हो जाता है। फिर बस इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द जनरेटर बस G2। अब बोला है जनरेटर G2 करस्पॉन्डिंग, चलो भाई जनरेटर G2 पे आते हैं, G2 बस पे, जनरेटर G2 पे। G2 के बारे में क्या बोला है, देखो कहाँ गए, यहाँ से पकड़ो अब। तो जनरेटर G2 के बारे में क्या है, द जनरेटर बस G2 कैन नॉट सप्लाई द रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर डिमांड एंड हेंस इट इज ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम रिएक्टिव पावर लिमिट। ये ऑपरेट किस पे कर रहा है, Q2 मैक्स पे, मतलब कि ये मान लो मैक्सिमम कितनी है 4, वो कितना दे सकता था 4, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है 5 की, नहीं इसका मतलब ये हुआ ना, देखो 5 MVAR, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि QG2, यहाँ पे आप कह सकते हैं दैट इज QG2 जो है रिक्वायर्ड है, लेकिन हम दे कितना पा रहे हैं, QG2 मैक्स, जो कि मैक्सिमम इसके पास है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा, वोल्टेज। जितनी डिमांड है Q रिएक्टिव पावर की, जितनी डिमांड है, अगर उतनी जितनी रिक्वायरमेंट है 5 की और आप 4 ही दे पा रहे हो मैक्सिमम, तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। जब फुलफिल नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब कि जो वोल्टेज है वो कैन नॉट बी मेंटेन कांस्टेंट, तो वहाँ का वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब हुआ है कि अब वो PV बस नहीं रही, क्योंकि PV बस में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। पहले ये PV बस थी ना, अब PV बस नहीं रहेगी, तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इनटू PQ बस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज PQ बस में। क्लियर है कि नहीं, नीचे लिख लो क्या लिखा, Q2 G2 बस पे बात हो रही है कि QG2 मैक्स, रिक्वायरमेंट जो है हमको इतनी है, लेकिन हम कितना दे पाए, QG2 करस्पॉन्डिंग। सो नीचे लिख लो, सो इट कैन नॉट मेंटेन वोल्टेज, यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, V कांस्टेंट हियर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर है कि नहीं, तो नीचे लिख लो, इट इज, नीचे स्पेस है नहीं है तो हम ऊपर लिख देते हैं। तो देखो इसके बाद क्या है, जो भी है, तो इसके बाद ये PQ बस में तो कन्वर्ट हो गया मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। तो द नंबर ऑफ नॉन लीनियर, अब चाहो तो हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाले का काम खत्म हो चुका है ना, ये वाला। Q2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, QG2 मैक्स के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है ना, यही है ना, QG2 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम कितना दे पा रहे हैं, हम कितना कर पा रहे हैं, इसी करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब इट इज टर्न इनटू PQ बस, ठीक है। PQ बस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, इतना तो हो गया। अब इसके बाद बोला है क्या, तो रिएक्टिव पावर लिमिट, द नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग, तो नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन चाहिए, मतलब n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सॉल्विंग लोड फ्लो प्रॉब्लम, किसके थ्रू सॉल्व करना है, लोड फ्लो प्रॉब्लम यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड इन पोलर फॉर्म। तो बेसिकली हमको n चाहिए, n का मतलब क्या होता है, L+m। अगर यही बोलते थे जैकोबियन मैट्रिक्स निकालो, तो क्या करते हैं, n/n, मतलब L+m का जो भी वैल्यू आती है उसको दो उठाओ, ठीक है। तो खैर हमारा टारगेट मोटिव ये है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, क्योंकि हमको और भी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, L और M कैसे निकलेगा।
तो नीचे लिख लो। क्लियर है? तो अब यहाँ से जो चीज़ें निकल के आ गई, पहले तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जो जो बचा हुआ है उसको इट इज़ रहने दो। ये कौन सी बस थी? पहले पी वी बस थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। ये पी क्यू बस थी तो इसको ऐसे रहने दो। ये पी क्यू बस थी, रहने दो ऐसे ही। ये पी क्यू बस थी, इसको भी ऐसे रहने दो। ये पी क्यू बस थी। ठीक है? क्लियर? तो अब हमारे पास एक हो गई, देखो पहली हो गई स्लैग बस। ठीक है? नंबर ऑफ, अब सेकेंड वन लोड फ्लो के लिए न्यूटन रेफरेंस में हमने क्या बताया था? पी क्यू बस और पीवी बस। देखो ये तो वन हो गई। पी क्यू बस कितनी है? 1 2 3 4 5 5 जो है। और ये पीवी कितनी हो गई? 1 2 3 4, तो ये हो गई 4। अब इन चारों को ऐड, इन सबको ऐड करके देखो 10 बस के बराबर है कि नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने होने चाहिए? 10। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, सही है सब कुछ। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? एल निकालना। एल का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड, ये क्या बोल, इसको नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड दैट इज बोथ, क्या बोलते हैं? पी क्यू एंड पी वी बस का सम। ठीक है? पी स्पेसिफाइड का मतलब जिसमें पी आ रहा है, किसमें किसमें आ रहा है? इसमें और इसमें। तो कितना? 4 + 5, 5 + 4 कितना हो गया? 9। ठीक है? यहाँ था तो कोई डाउट नहीं। अब क्या होगा? इस पूरा हटा देते हैं। मोटिव तो पता चल गया ना कि क्या निकालना था। एल के बारे में हो गया। और एम नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड दैट इज पी क्यू बस। पी क्यू ये कितना है? 5। पी क्यू बस 5। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल प्लस एम। बस कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। एल की वैल्यू कितनी है? एल है 9 और एम कितना है? 5। कितना हो गया? 14। तो बस ये 14 हो गया आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना कि नंबर ऑफ बसेस कितनी है? 4। नहीं, नंबर ऑफ टोटल बसेस कितनी है? 10। उसमें पीवी बसेस कितनी है? पहले क्वेश्चन में ये दिया था पीवी बस है पीवी बस है 4 और पी क्यू बस है कितना? 6 के करस्पॉन्डिंग ऐसे दिया हुआ था। फिर वे बोला था कि जो जनरेटर G1 है वो क्या है? स्लैग बस है। स्लैग बस का मतलब जिसमें V और डेल्टा क्या होगा? स्पेसिफाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि L3 और L4 लोड बस L3 के बारे में कि यहाँ पे वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। तो वोल्टेज कांस्टेंट का मतलब ये कौन सी बस हो गई? पीवी बस। इसका मतलब टर्न इनटू पीवी बस, नहीं लोड बस थी जो कि अब किस में कन्वर्ट होगी? पीवी बस में। फिर इसके बाद बोला है कि जो आपकी G2 है, G2 के करस्पॉन्डिंग की जितनी पावर रिक्वायरमेंट डिमांड है उतना वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब वो पहले पीवी बस थी तो अब कन्वर्ट हो जाएगी लोड बस में, पीक्यू बस में। बस इतना होने के बाद कुछ नहीं करना, ये चीज़ हमने लिखवा रखी है। ठीक है? फिर इसके बाद बताया था कुछ नहीं करना है। अब नंबर ऑफ पी बस कितनी हो गई? यहाँ पे देखो पी बस 1 2 3 4 हो गई और पी क्यू बस कितनी हो गई? 5। ठीक है? अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट है कि एन को निकालना। नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन कितने होंगे जिस सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी? एल प्लस एम के करस्पॉन्डिंग। एल क्या होता है? नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड जिसमें बोथ पीवी पीक्यू और पीवी बस का सम होता है, वो कितना जो 5 + 4। और एम का मतलब नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड जिसमें पीक्यू बस होती है, वो 5 हो गई। इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉइंट टू बी नोटेड बस वही दोनों चीज़ें थी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे फोकस करना है। बाकी चीज़ें तो जो हमने जनरल क्वेश्चन करवाए थे उसी टाइप की है। ठीक है? तो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट टू बी नोटेड, बना लो इसको।